देखो, बारिश, धूप और बर्फ में हम जिन गायों को पालने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इस मेहनत के बदले हमारी गाय हमारे लिए कितनी फायदेमंद है और बदले में हमें वो क्या-क्या देती है, चलो आज के व्लॉग में बताती हूँ। पहाड़ों की सुबह किसी ट्रैफिक के शोर-शराबे से नहीं, बल्कि चिड़िया की मीठी-मीठी चहचहाहट से होती है। आज का मौसम पूरा खराब था, बादल ही बादल थे और जैसे ही आज मैं किचन आई तो मेरे लिए मम्मी ने यहाँ पे एक काम छोड़ रखा था। आज मम्मी ने सुबह ही मक्खन बना लिया था दही से, बस मुझे ये निकाल के एक कटोरे में रखना था अलग करके। और ये मक्खन हमारी गाय के दूध से बना है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। और इतना ही नहीं, जो ब्रेकफास्ट में आज पनीर बना है वो भी हमारी गाय के दूध से ही बना है। बाकी सब यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मैं मक्खन निकाल रही थी। घर में अगर गाय हो तो सभी चीजें ऑर्गेनिक और बिना मिलावट वाली खाने सब काम खत्म करने के बाद अब बारी थी गाय को चापन ले जाने की। इस चापन में जो है फीड, चोकर और बाकी जो हमारा बचा हुआ खाना होता है वो हम मिक्स करके जैसे गाय हमें दूध देने में कोई कमी नहीं छोड़ती वैसे ही हम गाय की सेवा करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो पहले यहाँ पे हमने बाछी को चापन दिया और उसके बाद हमने गाय को चापन दिया। आजकल बारिश का मौसम है तो बारिश का पता नहीं लगता, कभी भी बारिश लग सकती है। इसलिए जब भी बारिश रुकी होती है तो सबसे पहले काम जो गाय के लिए घास लाना होता है वो निपटाना। यहाँ पे चले गए थे घास के लिए और मैं जा रही थी घर, क्योंकि मुझे दादू को खाना देना था। दादू को खाना देने के बाद मैं भी चल पड़ी थी घास के लिए। मम्मी घास निकाल के रखते हैं तो एक भारा मैं लेके आती हूँ और एक भारा फिर मम्मी लेके बाकी टाइम में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है घास को ऊपरे तक पहुंचाने के जितनी मेहनत और स्ट्रगल बारिश के दिनों में करनी पड़ती है। मैं भी खेलते खेलते पहुंच गई थी खेत में। यहाँ पे मम्मी ने मेरे लिए 3 पुल्टे निकाल के रखे। आजकल बारिश के टाइम में जो बगीचे का घास होता है हरा हरा, ये बहुत ही ज्यादा भारी होता है। आज जो मम्मी ने पुल्टे बांधे थे वो बहुत ही बड़े बड़े थे और जब मैंने इसको उठाया तो ये बहुत ही ज्यादा भारी पुल्टे तो मैं जैसे तैसे उठा लिए थे, लेकिन सबसे बड़ा टास्क था इस रास्ते को पार करना। एक बार आप रास्ता देख लो मुझे किस तरह से आना पड़ रहा है इस बेकार से रास्ते से। बारिश के टाइम में इस रास्ते में आना बहुत ही मुश्किल होता है, वो भी भारे के साथ। तो जैसे तैसे मैंने भारा यहाँ पे गौशाला, और ये है गाय का गोबर जो हमने गौशाला के साथ ही यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। इसका यहाँ पे पहाड़ बन गया था जिसको हमने सही व्यवस्थित ढंग से इस गोबर को हम यहाँ पे पूरी साल रखते हैं इकट्ठा करके सड़ने के लिए, कि इसकी ऑर्गेनिक खाद बन सके हमारे सेब के। सर्दियों तक ये ऑर्गेनिक खाद हमारी तैयार हो जाती है, फिर हम इसे डालते हैं सेब के पौधों के सब काम खत्म करने के बाद अब टाइम आ गया था गाय धोने का। मैं भी यहाँ पे ट्राई कर रही थी गाय धोने का। इसकी एक थन जो है वो कटा हुआ है जिससे खुद ही दूध निकलता है। दिन तक के काम निपटाने के बाद मैंने यहाँ पे शावर लिया, क्योंकि आज मेरी सावन के सोमवार का लास्ट व्रत है। व्रत पूजा के लिए मुझे यहाँ पे भोग बनाना था। ये घी है जो कि हमारी गाय के दूध से बना हुआ है और ये मम्मी ने सुबह ही बनाया था ताजा घी, जो कि अभी पतीले में ही रखा है। मैं जो भोग अभी यहाँ पे बना रही हूँ उसको हमारी भाषा में बोलते हैं क्षारा। क्षारा बनाने के लिए आटे को यहाँ पे देसी घी में अच्छे से भुना जाता है और उसमें शुगर डाली जाती है। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम टाइम यही भोग बनाया जाता है व्रत के लिए या कुछ और पूजा के बाद। मैंने यहाँ पे पूजा की, शिवलिंग पे दूध चढ़ाया और जो भोग बनाया था वो सभी में ही, और साथ ही मैंने यहाँ पे गाय के लिए भी रख दिया था। उसके बाद मैंने अपना व्रत, मैं आज व्लॉग को काफी लेट अपलोड कर रही हूँ तो आज के व्लॉग में इतना ही। राधे राधे।